नमस्कार। एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के न्यू सिलेबस को लेकर के हम जुड़ चुके हैं। तो न्यू सिलेबस पर आधारित सारे टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रश्न करवाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको यहां पर बाजारू किताब एकदम नहीं लेना है। बहुत लोगों ने यहां पर बिजनेस बना करके किताब अपने ज़िले बाय ज़िले जा करके बेच दी है। वो किताब की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको लेने की, लेकिन 1400, 1500, 2-2 हज़ार का यहाँ पर बेचा गया है। तो आप सभी उसके पीछे कभी भी दीवाना नहीं हुए। आप यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स पढ़ें। JCERT की जो जैक की किताब है उसको उठाइए और पढ़िए, जो कि सस्ते दामों पर आपको मिलती है। तो हम यहाँ पर आपके लिए, अगर जैक की किताब आप नहीं ले पाते हैं तो हम आपके लिए उसी को लेकर के यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जो कि हैंड रिटेन नोट्स होता है। व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके आपकी सारी चीज़ें ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम तक पढ़ाई जा रही है। देखिए अभी यहाँ पर सिलेबस को तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए, देखिए विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए हमारा फ़ी जो है यहाँ 500 रुपये है। 1 से 5 में जुड़िए या 6 से 8 में जुड़िए। बहुत ही सस्ते रेट पर आपको 1 से 5 में आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी चीज़ों का क्लास दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही आपके लिए सस्ता पड़ता है। लेकिन इसकी कीमत 800 बढ़ाई गई थी, लेकिन इसको फिर से विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए यहाँ पर मात्र 200 विद्यार्थियों के लिए, हमारी टीम ने 200 विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से 500 रुपये ही प्राइस रखने का विचार बनाया है। इसलिए आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा, नहीं तो जब यह सीट भर जाएगी तो आपको यहाँ पर यह आपको मिलेगा 800 रुपये में। इसलिए अभी जैसे ही आपको वीडियो मिलता है यहाँ पर न्यू सिलेबस पर पढ़ने के लिए, इंटर तक का सिलेबस पढ़ने के लिए आप सभी हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। के लिए यहाँ पर CDP के अंतर्गत एक और नए टॉपिक लेकर के जुड़ चुके हैं। इसके पहले आपका CDP का यहाँ पर 17 क्लासेस समाप्त हो गई है। उस 17 क्लासेस से हम आपको बताते हैं किसी भी तरह से 10 प्रश्न से कम आपके एग्जाम में तो छपेंगे ही नहीं। उससे जहाँ तक होगा कि ज़्यादा प्रश्न रहेगा। तो आप CDP का सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख लीजिएगा, और हो सके तो आप यहाँ से जल्द जुड़ जाइए। सभी कोई जुड़ जाइए और अपने इष्ट मित्रों को भी जोड़ दीजिए, जिससे कि उनका भी यहाँ पर बहुत अधिक जेटेट परीक्षा में मार्क्स आ सके। ठीक है, तो आज का न्यू थ्योरी, न्यू कंसेप्ट को लेकर के हम आए हुए हैं। सृजनात्मकता, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सृजनात्मकता को पढ़ेंगे। क्रिएटिविटी को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि सृजनात्मकता क्या होता है। देखिए, ठीक है, किसी बच्चा के द्वारा कुछ भी नया चीज़ का सृजन किया जाना जो अब तक नहीं किया जा रहा है, तो वो आपको सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? सृजनात्मकता के अंतर्गत आ जाएगा नया चीज़ों का सृजन करना। और वही बालक जो होता है सृजन बालक कहलाता है, क्रिएटिविटी बालक कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपको, देखिए नोट्स पूरे बने हुए हैं। सृजनात्मकता का मतलब कुछ नया कार्य करना, नए विचार लाना, नई वस्तु बनाना, नवीन अनुसंधान करना आदि सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सभी बच्चे सृजनशील नहीं होते हैं, कुछ बच्चे ही सृजनशील होते हैं। न तो ज़्यादा लोग क्या करते हैं, तो नकल करके बनाते हैं। क्या करते हैं? नकल करके कोई चीज़ बनाते हैं। तो इसको हम लोग सृजनात्मकता के अंतर्गत नहीं रखेंगे। सृजनात्मकता में किसको आप डालेंगे? तो जो नया कर रहा हो। आपके विद्यालय में अगर कोई बच्चा हो तो उसमें देखिए कि क्या कुछ वो नया चीज़ बना पा रहा है जो अन्य किसी से अलग है। क्या उसका विचार में कुछ परिवर्तन आ रहा है जो कुछ सभी बच्चों से अलग है। क्या वह नवीन अनुसंधान कर रहा है नया। तो देखिए, सृजनात्मकता का मतलब होता भी है नवीनता, नए विचार। यही सृजनात्मकता का अर्थ भी होता है। ठीक है, तो चलिए, सृजनात्मकता का मतलब आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिएगा सभी भाई और बहन। सृजनात्मकता का मतलब नवीनता होता है, और नवीनता मतलब नया कार्य करना होता है, नया विचार लाना होता है, नई वस्तु बनाना होता है, नवीन अनुसंधान करना रहता है। तो इसमें देखिए, इसमें सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। आप देख रहे होंगे, आप लोग देखे होंगे क्या, यहाँ पर जो है हम लोग रिक्शा पर चलता था आदमी। ठीक है, रिक्शा पर चलता था। अब उस रिक्शा के लिए पेंडल होते थे ना, पेंडल मारते मारते आदमी थक जाता था। लेकिन अब उसी रिक्शा को मॉडिलाइज कर दिया गया, नवीन दिमाग लगाया गया। क्या दिमाग लगाया गया? तो अब देखिएगा, तो उसमें मोटर लगा दिया गया है। और क्या करता है, अब गाड़ी ढोने वाला, माल ढोने वाला उसी पर सामान रख के आराम से सिर्फ हैंडल को करता है, पेंडल मारना ही नहीं पड़ता है। ये क्या हुई? तो यही तो नवीनता है ना,
यही विचार में तो नवीनता लाया गया, यही कुछ अलग करने के लिए सोचा गया, तो यही तो सृजनात्मकता है, यही सृजनात्मकता है। ठीक है, पहले तो पैदल चलते थे, पैदल यहाँ से कोसों दूर लोग सफ़र करते थे पढ़ने लिखने जाने के लिए। अब देखिए नया चीज़ आ गया, साइकिल आ गया। साइकिल के बाद बच्चों के छोटी छोटी गाड़ियाँ भी आ गई जो पेट्रोल डीजल से चल रही है। ये सब क्या हो रहा है? तो ये सब नवीनता लाया जा रहा है अभियंता के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा। तो यही तो नवीन विचार है। नवीन विचार के बच्चे जो नए नए चीज़ों का सृजन करते हैं वो सभी सृजनात्मकता है। ठीक है, यानी जो नया नया विचार ला करके आपकी सुख सुविधा में जो चार चांद लगा रहा है वो सृजनात्मकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूर्व की वस्तु, पूर्व यानी पहले की वस्तु, विचार, ज्ञान, कार्य आदि को पुनः व्यवस्थित कर नया रूप प्रदान करना ही सृजनात्मकता है। ठीक है, पहले की जितनी वस्तु थी उसको हटा करके नया वस्तु का प्रयोग कर देना सृजनात्मकता है। ठीक है, आप देखिए अभी न्यू वस्तु के रूप में एक हम यहाँ पर उदाहरण देते हैं। आप मोबाइल को देख लीजिए। मोबाइल क्या किया, कितने चीज़ों को खाया, कितने चीज़ों को खाया है। ठीक है, अब वो सभी चीज़ क्या हो गए, पूर्व की चीज़ें समाप्त हो गई और नया चीज़ सबके हाथों में आ गया। ये सृजनात्मकता है। ठीक है, अब कोई भी माने 1% आदमी भी देखिएगा तो वॉकमैन जो कान में लगा के सुनते थे वो नहीं रखता है, अब मोबाइल से ही सुन रहा है। घड़ी देखिएगा इसकी संख्या भी बहुत कम हो गई है, टॉर्च की संख्या भी बहुत कम हो गई। सारा चीज़ देखिए ये नवीनता एक ही चीज़ में ला दिया गया, एक ही चीज़ में सारी चीज़ को समाहित कर दिया गया। ये एक नया सृजन था, एक नया उपज था दिमाग का, तो यही है सृजनात्मकता। ठीक है, चलिए एक चीज़ याद रखिएगा, सृजनात्मकता का मतलब होता है मौलिक प्लस उपयोगिता। प्रश्न पूछता है कि मौलिकता और उपयोगिता को मिलाकर कौन सा रूप का निर्माण होता है। तो जो चीज़ें मौलिक है, जो फंडामेंटल है, और उसका अगर उपयोग हम कर देते हैं नया चीज़ बना करके, तो वही सृजनात्मकता होता है। ठीक है, कोई मौलिक वस्तु है, मौलिकता वस्तु है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन उसको उपयोगिता दे दें, उसको उपयोगिता के रूप बना दें, तो वो हो गया सृजनात्मकता। ठीक है, अब देखिएगा नीचे, तो मौलिकता प्लस उपयोगिता को मिलाकर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। सभी भाई बहन जुड़ जाइए और आप लोग अपने साथ कम से कम 5 भाई बहन को आज से लाने का शपथ ले लीजिए। ठीक है, सभी का यहाँ से भला होने वाले है। बहुत ही कम राशि में आपको सारा सब्जेक्ट इसी तरह से हम बता रहे हैं। ठीक है, चाहे वो थ्योरी हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सारा कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप सभी यहाँ से जुड़ करके तैयारी कीजिए, बहुत ही चीप रेट में आपको सारा कुछ मिल रहा है। तो जल्दी जल्दी जुड़िएगा, जल्दी जल्दी लोगों को जोड़िएगा भी। ठीक है, सृजनात्मकता का अर्थ होता है नवीन। देखिए सृजनात्मकता का अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ नवीन है, और मौलिकता मुख्यतः नवीनता से संबंधित होती है। मौलिकता कब आती है, जब उसमें नवीनता आती है, तभी वह मौलिक चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो मौलिकता किससे संबंधित है, नवीनता से संबंधित है। आइए देखिए सृजनात्मकता के बारे में प्रमुख कथन किसने किसने क्या दिया, याद कर लीजिएगा। ये कथन यहाँ से हर बार निकल के आपको, चाहे वो जेटेट एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट एग्ज़ाम हो, चाहे एमपी टेट एग्ज़ाम हो, सभी में निकल के आया हुआ है। ठीक है, देखिए क्रो एंड क्रो के अनुसार वैज्ञानिक कौन हुए, क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, यह कथन किसका है। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, मानसिक प्रक्रिया जहां आ गया, मानसिक प्रक्रिया, सृजनात्मकता के साथ मानसिक प्रक्रिया अगर लग गया है तो वो क्रो एंड क्रो के अनुसार होगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे दिमाग में लाते हैं हम लोग। ठीक है, एक थोड़ी सी एक ट्रिक हम देते हैं आपको, जिससे आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आप जो है आंगन में बैठे हुए हैं, आप आंगन में बैठे हुए, मान लीजिए आप आंगन में बैठे हुए हैं और 2 कौवे, देखिए क्रो एंड क्रो, क्रो मैंने यहाँ पर कौवा याद रखिएगा, 2 कौवे आपके बगल में आकर के बैठ जाते हैं और वो क्या करते हैं, आपको टर टर काँव 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 करते रहते हैं, काँव काँव करते रहते हैं। क्या कीजिएगा, कहिएगा मेरा माथा खराब हो गया, मेरा माथा खराब हो गया, मेरा मानसिक संतुलन खराब हो गया जब करेगा। ठीक है, तो अब देखिए आपको एक बात समझ में आ रही होगी क्या, कि क्रो एंड क्रो यानी 2 कौवा जब बोलेगा ना, 2 कौवा जब बोलेगा कौवा कौवा, तो आपका मानसिक खराब हो जाता है, मानसिक खराब हो जाता है। ठीक है,
यानी क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनात्मकता क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। क्लियर हो गया होगा ना कि दो गो कौआ मैंने क्रो क्रो बोलेगा तो क्या होगा, मानसिक संतुलन खराब होगा। तब सृजनात्मकता एक मानसिक प्रक्रिया है, किसके अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए जेम्स ड्रेवर के अनुसार सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना और उत्पाद में होती है। ये किसके अनुसार, जेम्स ड्रेवर के अनुसार। ये प्रश्न आपका 10 बार पूछा हुआ है, 11 बार पूछा हुआ प्रश्न है। क्या पूछता है कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना में होती है, यह कथन किसका है। ऑप्शन रहेगा क्रो एंड क्रो के अनुसार, कोल एंड ब्रूस के अनुसार, जेम्स ड्रेवर के अनुसार। तो किसके अनुसार होगा। एक बात देखिए, याद रखिए, इसको भी ट्रिक से आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना और उत्पाद में होती है। तो सृजनात्मकता का संबंध यहाँ नवीन से है, तो नवीन रचना किसके अनुसार है, तो वहाँ ऑप्शन होगा क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो में तो आपको अभी हमने बताया, क्या बताया कि दो गो कौआ जब एक जगह बैठेगा तब मानसिक खराब हो जाएगा। तो इस सृजनात्मकता एक मानसिक प्रक्रिया किसके अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार। लेकिन अब यहाँ बच्चा कि सृजनात्मकता नवीन रचना का उत्पाद है, ये किसका सिद्धांत है। तो देखिए यह सिद्धांत किसका है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार। याद रखिएगा ड्राइवर लोग जो होता है ना, ड्राइवर लोग देखिएगा, ड्राइवर का जो होता है या ड्राइवर मिस्त्री जो होता है वो नया नया दिमाग लगाते रहता है, ठीक है। अभी देखिए अगर आपको टेम्पू जैसे है तो उसी में देखिएगा तो आपको क्या कर देगा, उसी में कुछ नया चीज़ जोड़ देगा, उसको खाली डब्बा वाला बना देगा, पानी ढोने वाला बना देगा, उसमें जनरेटर ले जाने वाला बना देगा। कौन दिमाग लगा रहा है, ड्राइवर। कौन दिमाग लगा रहा है, ड्राइवर मैकेनिक लगा रहा है, ठीक है। तो ये जो ड्राइवर होता है ना वो नवीन रचना, नया उत्पाद बनाते रहता है, उसी को नया फॉर्म में करते रहता है। तो यही तो जेम्स ड्रेवर है। यानी अगर नवीनता कह दे यानी नया विचार कर दे तो कौन करता है, ड्राइवर करता है, ड्राइवर यहाँ पर करता है, ठीक है। तो ड्राइवर यहाँ पर मतलब मैकेनिकल के संबंध में रखिएगा, मैकेनिक जो ड्राइवर यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का काम करता है वो बनाते रहता है, ठीक है। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार जो होता है सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना का उत्पाद है। क्लियर हो गया ना। क्रो एंड क्रो का मतलब क्या बताया हमने कि दो कौवे जब बगल में बैठेंगे तो आपका माथा खराब हो जाएगा, तो ये मानसिक प्रक्रिया है। तो किसके अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार, ठीक है। ड्राइवर यानी ड्राइवर जो होता है वो हमेशा नित्य दिन नए चीज़ों का काम करते रहता है गाड़ी का, और उसी को नवीन विचार उत्पन्न करता है। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार सृजनात्मकता जो है नवीन विचारों का उत्पादन है, ठीक है। अगला देखिएगा सृजनात्मकता की विशेषता। सृजनात्मकता बालक जो होता है उसकी क्या विशेषता होता है, जो सृजनशील व्यक्ति होते हैं उसकी क्या विशेषता होती है, ठीक है। जोखिम उठाना, देखिए जो सृजनशील होते हैं, जिसका सृजनात्मकता का गुण जिसमें होता है वो जोखिम उठाना पसंद करता है, ठीक है। लेकिन जो सामान्य आदमी होते हैं वह क्या होते हैं, डरे हुए रहते हैं और जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो सृजनात्मकता की विशेषता क्या है कि वह बच्चा जोखिम उठाने लायक होगा, वह जोखिम उठाएगा। अगर देखिए जोखिम नहीं उठाया जाएगा तो सृजनात्मकता होगा ही नहीं, क्योंकि जोखिम उठाने के बाद ही कुछ नए चीज़ों का उत्पादन होगा, क्योंकि जोखिम उठाने के समय ही ये लगता है कि यह काम होगा कि नहीं होगा। तो जोखिम उठेगा तभी चाहे खराब होगा चाहे अच्छा होगा। मैंने सृजनात्मकता के लिए जोखिम उठाना इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है। अगला कठिन कार्य को करना, यानी जो सृजनात्मकता बच्चे होते हैं वो कठिन कार्य को करने के लिए हाँ कहते हैं, हर समय तत्पर रहते हैं कि मैं इस काम को करूँगा। तो सृजनात्मकता के द्वारा बच्चों में क्या होता है, कठिन कार्य करने का अवसर होता है, कठिन कार्य जो बच्चा करने में सामर्थ होता है। जब तक कठिन परिश्रम नहीं होगा ना तब तक कुछ नया चीज़ को सृजन नहीं होगा। देखिए आप देखते होंगे इसरो के वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक बनते हैं उनको रात दिन का पता नहीं होता है। अगर नहीं जानते तो आप जान जाइएगा, रात दिन का पता नहीं होता है, ठीक है, कि अभी रात हो रहा है कि दिन हो रहा है। एक इन्वेंशन पर वो लग गए तो 12 महीना तक उनको किसी की याद भी नहीं रहती है, आपको बता देते हैं ना। तो ये होता है एक कठिन परिश्रम, कितने देर जग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस पर अनुसंधान कर रहे हैं, तब जा करके एक नया चीज़ सरकार को देखने को मिलती है, लॉन्च करने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो कठिन कार्य करने के लिए सामर्थ होते हैं। अगला है सदैव अग्रशील रहना।
जो सृजनशील बालक हैं वो किसी काम के प्रति सदा अग्रशील रहते हैं, सदा आगे बढ़ चढ़ के काम में सदा आगे रहते हुए काम करना चाहते हैं, तो सदैव अग्रशील रहना चाहते हैं। ठीक है। अगला है अन्य कार्यों के प्रति जागरूक। वे बच्चे जो होते हैं अन्य सभी कार्यों के प्रति भी जागरूक होते हैं। ये सब जो होता है आपको सृजनात्मकता बच्चे का पहचान है, क्रिएटिविटी बच्चों का पहचान है। एक बातें और देख लीजिएगा आप सभी को, क्या यहाँ पर कह रहा देखिएगा, सृजनशील बालक जरूरी नहीं कि प्रतिभाशाली हो। ये जरूरी नहीं कि सृजनशील जो बालक है वो प्रतिभाशाली होगा ही होगा, और प्रतिभाशाली बालक हो सकता है कि सृजनशील हो, लेकिन सभी नहीं। ठीक है। प्रश्न पूछता है कि सृजनशील बालक जरूरी है कि प्रतिभाशाली होगा, तो ये नहीं आंसर देना। ये जरूरी नहीं है कि सृजनशील बालक प्रतिभाशाली ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और प्रतिभाशाली बालक क्या सृजनशील सब हो सकते हैं, तो प्रतिभाशाली बालक सभी सृजनशील भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है। चलिए अब देखिएगा, प्रश्न है सृजनात्मकता की प्रकृति कैसी होती है। सृजनात्मकता की प्रकृति कैसी होती है, जन्मजात होती है, अर्जित होती है, या दोनों होती है। ठीक है। तो सृजनात्मकता देखिए कुछ जन्म से ही मिलता है और कुछ अर्जित भी किया जाता है। ठीक है। जन्म से ही कुछ सृजनशील बालक होते हैं, लेकिन उसको फिर पर्यावरण में आकर के, समाज में आकर के उसको अर्जित भी करना पड़ता है। इसलिए सृजनात्मकता की प्रकृति कैसी है, तो जन्मजात और अर्जित दोनों है, जन्मजात और अर्जित दोनों है। ठीक है। अगला देखिएगा, सृजनात्मकता में कौन सा चिंतन है। सृजनात्मकता में कौन सा चिंतन है, आप देखिएगा, तो सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन होता है। कौन सा चिंतन होता है, अपसारी चिंतन होता है, याद रखिएगा। सृजनात्मकता में कौन सा चिंतन होता है, अपसारी चिंतन होता है। हम केवल देखिए वैसे प्रश्नों और वैसे थ्योरेटिकल को आपको करवा दे रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और बहुत से एग्जाम में आए हुए हैं एग्जाम में आए हुए हैं। तो सृजनात्मकता में कौन सा चिंतन है, अपसारी। अभी हम इसके बाद जस्ट आपको अभिसारी और अपसारी के बारे में सारी चीज़ों को बता देते हैं। ठीक है। देखिएगा, सृजनात्मकता चिंतन के प्रकार। सृजनात्मकता चिंतन के कितने प्रकार होते हैं, तो सृजनात्मकता चिंतन के दो प्रकार होते हैं। एक को कहते हैं अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, और दूसरे को कहते हैं अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये क्या होता है। देखिए, अगर आप साइंस के विद्यार्थी रहे होंगे ना, साइंस के विद्यार्थी रहे होंगे, या 10th तक भी आप अच्छे से क्लास किए हैं, अगर विज्ञान में रुचि है, तो आप देखिए अभिसारी और अपसारी पढ़े होंगे। अभिसारी और अपसारी पढ़े होंगे। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं ना। तो देखिए, अभिसारी कहने का मतलब क्या होता था, तो अभिसारी कहने का मतलब होता था कि जब हम लेंस लेंगे उत्तल लेंस, तो इसमें जो भी किरण हम पास कराएंगे ना, सभी का मुख्य बिंदु एक ही होगा, सभी का मुख्य बिंदु एक ही जगह पर मिलेगा। ठीक है। तो वही चीज़ देखिए अपसारी चिंतन का होता है। अपसारी चिंतन का होता है, क्या होता है कि जब बालक सारा ध्यान केवल एक ही चीज़ पर केंद्रित कर देता है, जब बालक सारा ध्यान किसी एक ही चीज़ पर केंद्रित कर देता है काम करने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं अभिसारी चिंतन। पूछता है कि बालक ने सारा काम एक ही बिंदु पर ध्यान रख करके किया है, यह कौन सा चिंतन है, तो एक ही बिंदु पर रख के करेगा तो अभिसारी चिंतन होगा। क्योंकि यहाँ पर हमने फिगर भी आपको दिखा दिया इस तरह का, देखिए ये सभी बिंदु कहाँ है, वो है, तो इसी पर जाकर टिका हुआ, इसी पर, तो ये अभिसारी चिंतन होता है। और अपसारी में क्या होता है कि बालक जो कार्य कर रहा होता है उसका दिशा अलग अलग होता है, कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, कभी वो सोचता है, नहीं, विभिन्न प्रकार की सोच होती है। तो आप देखिएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि इसमें करने फैलती है। ठीक है। तो ये अभिसारी चिंतन अपसारी चिंतन होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर नोट्स हमने बना दिया, आप देख लीजिएगा इसे। अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर, केवल एक ही बिंदु, आपका सोच जो है एक ही केवल रखना है कि अगर हमें IAS बनना है तो IAS, अगर हमें पुलिस बनना है तो पुलिस, अगर हमें शिक्षक बनना है तो शिक्षक, अगर हमें इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर, एक ही बिंदु केवल है, तो वो होता है
अभिसारी चिंतन। ठीक है, तो केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना अभिसारी चिंतन कहलाता है। इसमें अधिक विकल्प और विचार का कोई स्थान नहीं होता। ठीक है, और उत्तल लेंस का हमने यहाँ पर उदाहरण दिया है। देखिए सभी किरण कहाँ हो रही है, सभी किरण देखिए जा रही जरूर, लेकिन एक ही बिंदु ओ पर आकर के मिल रही है, ये अभिसारी ये चिंतन है। ठीक है, क्योंकि सभी किरण एक ही बिंदु पर मिलते हैं। उसी तरह आपके दिमाग के जितने बल्ब हैं सब केवल एक ही काम पर यदि लगे हुए हैं तो वो अभिसारी चिंतन होता है। ठीक है, और यह काम बहुत आगे बढ़ता है। नेक्स्ट देखिएगा अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आपको यहाँ पर है। अभिसारी चिंतन, जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों का अलग अलग दिशा में फैलने का अवसर दिया जाता है तो उसे अपसारी चिंतन कहते हैं। जैसे बालक को विभिन्न दिशा में, राजनीति के भी दिशा में है, पढ़ाई की भी दिशा में है, पुलिस की भी दिशा में है, समाजीकरण की भी दिशा में है, तो ये अलग अलग रूपों में सभी दिशाओं में जब यह फैल रहा है तो उसको हम लोग अपसारी चिंतन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस में देखिए किरणें एक जगह मिलने के बाद ये अलग अलग दिशाओं में फैलती है। उसी तरह बच्चा का दिमाग अगर अलग अलग दिशाओं में फैल रहा है तो वो भी सृजनात्मकता है, लेकिन वो अपसारी चिंतन है। कैसा चिंतन है? अपसारी चिंतन है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें प्रकाश जो है एक ही दिशा में केंद्रित नहीं होती है बल्कि अलग अलग दिशाओं में फैलते हैं। उसी प्रकार बालक अगर चिंतन सभी दिशाओं में कर रहा हो, एक बिंदु पर केंद्रित होकर नहीं कर रहा हो, तो वैसे चिंतन को अपसारी चिंतन कहा जाता है। ठीक है, तो अभिसारी और अपसारी आप देख लिए, क्लियर हो गया होगा। देखिए बहुत ही अच्छा, आप सभी को यहाँ कर जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं तो और अपने मित्रों को भी जोड़िए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके लिए यहाँ पर हम हैंड रिटन नोट्स डेली बनाते हैं। डेली आपको PDF और साथ में उसका वीडियो और क्लास करने की सुविधा, साथ में बात करने की सुविधा आपको सिर्फ और सिर्फ PDF की ही कीमत पर 500 रुपये में ही सारी कुछ दी जा रही है। तो इसलिए आप अभी कभी अवश्य जुड़ जाइए और अपने इष्ट मित्रों को भी बताने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। आज शपथ लीजिए और 5 लोगों को जोड़ देना है जितना जल्द हो सके। ठीक है, देखिए सृजनशीलता के तत्व, सृजनशीलता के कितने तत्व हैं तो याद रखिएगा। ये पूछता है सृजनशीलता के कितने तत्व हैं, याद रखिएगा ये प्रश्न आया हुआ है। तो सृजनशीलता के 4 तत्व होते हैं। सृजनशीलता में कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। यानी जो सृजनशील बालक होते हैं, जो सृजनशील व्यक्ति होते हैं, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट कार्य कर रहा होता है। तो देखिए पहला है प्रवाह, फ्लुएंसी। उनमें जो होती है बात करने की बहुत ही फ्लुएंसी होती है, वे धारा प्रवाह किसी चीज़ को प्रकट करते हैं, वो फ्लुएंसी हो गई आपको। ठीक है, और इस सृजनशीलता के 4 प्रमुख तत्व किसके अनुसार ये बताया गया है? टोरेंस के अनुसार बताया गया है। किसके अनुसार बताया गया है? टोरेंस के अनुसार बताया गया है सृजनशीलता के 4 प्रमुख तत्व। ठीक है, तो पहला हो गया प्रवाह, फ्लुएंसी। दूसरा हो गया विविधता, यानी इस बच्चे में अन्य बच्चों के अपेक्षा विविधता, माने विभिन्न प्रकार के कार्य करने की शक्ति होती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, वे दूसरे से विभिन्न होते हैं और हर एक प्रकार से कार्य कर पाते हैं। ठीक है, और मौलिकता, उनमें नवीनता का गुण होता है जिसके कारण मौलिक चीज़ों को नई चीज़ों में बनाने का प्रयास करते रहते हैं। विस्तारण, देखिए एलेबोरेशन हो गया। विस्तारण मतलब किसी भी चीज़ का विस्तार कर देना उनका काम होता है, छोटे से छोटे चीज़ को भी विस्तारित रूप में फैला देना विस्तारण होता है, और यह सृजनशीलता का तत्व है। तो सृजनशीलता के 4 तत्व। देखिए हम आपके लिए सृजनशीलता का अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम किसी दिन करवाएंगे आपको, आप उसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से CDP में देखिए हम ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे आपको, कम पढ़ा करके भी आपको ज़्यादा प्रश्न हम यहाँ पर भिड़ाएंगे और ज़्यादा आपको जो है अंक आएगा। तो आप सभी इसी तरह से देखिए मेन टॉपिक को देख लीजिए, केवल ज़्यादा नहीं कि हम ऐप पर चले गए हैं और बहुत ज़्यादा रात दिन कहानी प्रवचन सुन रहे हैं। तो सुनते रहिए, सुनते रह जाइएगा और कुछ अइबो ना करेगा, एग्जाम वो खराब हो जाएगा। इसीलिए उसको ध्यान से हटाइए और आप यहाँ से चुनिंदा प्रश्न को पढ़िए और चुनिंदा चीज़ों को देखिए, कम देखिए, कम पढ़िए और ज़्यादा अंक उठाइए। तो अभी देखिए आपको यहाँ पर ऑफर सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में जो है 1 to 5 के लिए या 6 to 8 के लिए जोड़ सकते हैं, और दोनों के लिए 800 रुपये में आप जुड़ करके यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।